क्या आपने कभी सोचा है कि एक नॉर्मल सा दिखने वाला हाई स्कूल बॉय पूरी क्लास, स्कूल और अपने दुश्मनों को अपने इशारों पर कैसे नचा सकता है? क्लासरूम ऑफ एलीट का क्योटो का अयानो कोजी एनिमे हिस्ट्री का सबसे कॉम्प्लेक्स और डेंजरस कैरेक्टर है। वो लाउड नहीं है, वो शो ऑफ भी नहीं करता और वो हीरो बनने की कोशिश भी नहीं करता। फिर भी इन द एंड वही जीतता है। लेकिन अयानो कोजी इतना डेंजरस क्यों है? उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से नहीं, उसकी ताकत उसके दिमाग में है। द वाइट रूम ऑफ मेंटेलिटी। आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे अयानो कोजी की साइकोलॉजी को। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आप अपनी रियल लाइफ में उसकी तरह स्ट्रेटजिकली कैसे सोच सकते हो, बिना किसी को हर्ट किए अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस कैसे लेना है। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा तो आपको दुनिया को देखने का नज़रिया पूरी तरीके से बदल जाएगा। रूल नंबर वन, द जीरो इमोशन पॉलिसी, एब्सोल्यूट स्टोइसिज्म। रूल नंबर वन, कंट्रोल योर इमोशंस और दे विल कंट्रोल यू। अयानो कोजी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी इंटेलिजेंस नहीं है, उसका इमोशनल कंट्रोल है। आपने नोटिस किया होगा, चाहे सिचुएशन कितनी भी एक्सट्रीम हो, कोई उस पर अटैक कर रहा हो, कोई उसके लिए ट्रैप बिछा रहा हो, उसका फेस हमेशा सिंगल इमोशंस के साथ रिएक्ट करता है और उसके पास कोई अदर इमोशंस रिएक्ट करने के लिए नहीं होता। रियल लाइफ में हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम रिएक्ट करते हैं। कोई हमारी इंसल्ट करता है, हम गुस्सा हो जाते हैं। कोई हमें प्रेज करता है, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इमोशंस आपके जजमेंट को क्लाउड नहीं करता है। जब आप गुस्सा कर रहे हो या फिर आप गुस्से में हो तो आप इलॉजिकल डिसीजंस लेते हो और वही आपके दुश्मनों का सबसे बड़ा फायदा होता है। अयानो कोजी एक स्टोइक की तरह बिहेव करता है। उसको समझ आ चुका है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसमें से 90% चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं है। जो उसके कंट्रोल में है वो है उसका रिएक्शन। रियल लाइफ एप्लीकेशन यदि देखा जाए तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी हाई प्रेशर सिचुएशन में हो, एग्जाम्स, इंटरव्यूज या किसी आर्ग्यूमेंट में, एक डीप ब्रीथ लो, पॉज करो, रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करो। अपने दिमाग से इमोशंस को हटाकर प्योर लॉजिक को थ्रू सिचुएशन को एनालाइज करो ताकि आप थॉरोली सिचुएशन को समझ पाओ। इस वक्त मेरे लिए सबसे फायदेमंद मूव क्या होगा? जब आप काम रहते हो तो सामने वाला ऑटोमेटिकली पैनिक करने लगता है। रूल नंबर टू, द इनविजिबल ऑब्जर्वर, इंफॉर्मेशन इज पावर। ऑब्जर्व एवरीथिंग, रिवील नथिंग। अयानो कोजी हमेशा क्लास का बैकग्राउंड में अपने आप को रखता है। वो डेलिबरेटली सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं बनता। क्यों? क्योंकि जब आप सेंटर ऑफ अटेंशन होते हो तो सब लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप बैकग्राउंड में होते हो तो आप सबको ऑब्जर्व कर रहे होते हो। एंड दिस इज द डिफरेंस। अयानो कोजी के लिए हर एक कन्वर्सेशन, हर एक झगड़ा, हर एक दोस्ती सिर्फ डाटा है। वो लोगों को और उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनकी इनसिक्योरिटीज को और उनके डिजायर्स को रीड करता है थॉरोली। उसको पता है कि कौन किससे जलता है, किसको क्या चाहिए, और यही इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। आज की दुनिया में हम सब बोलने के लिए इतने उतावले रहते हैं कि सुनना भूल गए हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात सुने, लेकिन एक अयानो कोजी माइंडसेट वाला इंसान हमेशा चुप रहकर ऑब्जर्व करता है। यदि आप रियल लाइफ में देखो, अपने स्कूल, कॉलेज या वर्क प्लेस में एक ऑब्जर्वर बनो। नोटिस करो कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, कौन किससे कितना क्लोज है, किसकी वीक पॉइंट क्या है। जब आप बोलते कम हो और सुनते ज़्यादा हो तो लोग आपके बारे में कम जानते हैं, लेकिन आप उनके बारे में ज़्यादा जानना स्टार्ट कर देते हो। एंड रिमेंबर, जिसके पास सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है गेम वही जीतता है। रूल नंबर थ्री, द चेस प्लेयर माइंडसेट। द चेस प्लेयर माइंडसेट ये अयानो कोजी का सबसे डार्क और कंट्रोवर्शियल ट्रेट है। उसका फेमस डायलॉग आप सबको याद होगा, आई डोंट केयर अबाउट द प्रोसेस, आई डोंट केयर व्हाट नीड्स टू बी डन इन दिस वर्ल्ड, विनिंग इज एवरीथिंग, एज लॉन्ग एज आई विन इन द एंड, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। ध्यान से समझना इस चीज़ को। और इस जीत के लिए वो लोगों को टूल्स यानी शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल करता है पूरे टाइम। अयानो कोजी लोगों को
गुड या बैड के लेंस से कभी नहीं देखता, वो उन्हें यूजफुल या यूजलेस के लेंस से देखता है। हॉरिकीटा, ऊसीदा, के सब उसके लिए वेरिएबल्स हैं जिन्हें वो अपने एडवांटेजेस के लिए मैनिपुलेट करता है। अब सुनो, रियल लाइफ में लोगों को लिटरली टूल्स की तरह यूज़ करना, उन्हें धोखा देना टॉक्सिक और मैनिपुलेटिव है। हम एनिमे में नहीं जी रहे हैं, लेकिन इस कंसेप्ट का एक पॉजिटिव और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अंडरस्टैंडिंग लिवरेज एंड स्ट्रेंथ्स है। यदि आप रियल लाइफ में देखोगे, एक सक्सेसफुल लीडर या टीम प्लेयर वही होता है जिसे पता होता है कि किस इंसान का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। अगर आपको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो उस इंसान को चुनो जो उसमें बेस्ट हो। अपने आसपास एक ऐसी नेटवर्क बनाओ जहां म्यूचुअल बेनिफिट हो। इमोशंस में बहकर डिसीजंस मत लो, ये मेरा दोस्त है तो मैं इसके साथ ही काम करूंगा। बी प्रैक्टिकल, बी ऑब्जेक्टिव। अपने रिसोर्सेज और अपने कनेक्शंस को स्मार्टली यूज करना सीखो। रूल नंबर 4, कंसील योर ट्रू पावर, द आर्ट ऑफ अंडर एस्टिमेशन। नेवर शो योर 100%। याद है जब अयानो कोजी ने एंट्रेंस एग्जाम में इंटेंशनली हर सब्जेक्ट में एग्जैक्टली 50 मार्क स्कोर किए थे। ये जब उसने मनाबू के खिलाफ फाइट अपनी स्पीड और पावर दिखाई और फिर शैडो में चला गया। अयानो कोजी जानता है कि जब लोगों को आपकी ट्रू लिमिट पता चल जाती है तो उनके लिए आपको हराना आसान हो जाता है। अगर आप दिखाने के लिए अपनी पूरी ताकत शो ऑफ कर दोगे तो लोग आपसे दुश्मनी कर लेंगे या आपसे एक्सपेक्टेशंस लगा लेंगे जो आपके लिए एक बोझ बन जाएगा बाय द टाइम। नॉर्मल लोगों का ईगो उन्हें कंपेल करता है अपनी सक्सेस और इंटेलिजेंस शो ऑफ करने के लिए। अयानो कोजी का ईगो जीरो है, उसे क्रेडिट नहीं चाहिए। उसने कई बार अपनी मास्टर स्ट्रोक्स का क्रेडिट हॉरिकीटा को दे दिया। यदि आप रियल लाइफ में देखोगे तो आपके जो प्लान्स हैं, आपने जो गोल्स हैं और अपनी ट्रू क्रेडिबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, सबके सामने रिवील मत करो। लेट देम अंडर एस्टिमेट यू। जब लोग आपको एवरेज समझते हैं तो वो आपको थ्रेट नहीं मानते, और यही आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है उस टाइम पे। साइलेंस में काम करो और अपना मास्टर स्ट्रोक तब खेलो जब किसी को उसकी उम्मीद ना हो। सो क्या आपको अयानो कोजी जैसा बनना चाहिए? देखो, अयानो कोजी का कंप्लीटली कोल्ड और एपेथेटिक नेचर रियल लाइफ में आपको अकेला कर देगा। हम ह्यूमन कनेक्शंस, एम्पैथी और प्यार लाइफ के एसेंशियल हिस्से हैं, लेकिन आप अगर उसकी स्ट्रेटजीज को अपना लो, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो, बिना बोले सब ऑब्जर्व करना, प्रैक्टिकल और लॉजिकल डिसीजंस लेना और बेवजह शो ऑफ ना करना, तो आई गारंटी यू लाइफ की हर रेस में आप कदम आगे रहोगे, हमेशा 2 कदम आगे रहोगे लोगों से। आपको अयानो कोजी का सबसे बेस्ट मोमेंट याद होगा? क्या लगता है उस बारे में मुझे कमेंट्स में बताना। अगर ये एनालिसिस पसंद आया और अपनी लाइफ में ऐसे एनिमेट कैरेक्टर्स की साइकोलॉजी से कनेक्ट करते हो और वीडियोस देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रिमेंबर, इन दिस वर्ल्ड विनिंग इज एवरीथिंग, सो प्ले योर गेम स्मार्टली। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ऑब्जर्विंग।